सोचिए, एक शादी जो चली सिर्फ 65 दिन, लेकिन उसके पीछे जो कानूनी जंग छिड़ी वो चली पूरे 13 साल। चलिए इस बेहद ही अजीब और अहम मामले की गहराई में उतरते हैं। जी हाँ, सिर्फ 65 दिन, मतलब 2 महीने से भी थोड़ा ज्यादा। एक रिश्ता जो ठीक से शुरू होने से पहले ही एक तरह से खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद जो शुरू हुआ वो था 13 सालों का एक लंबा, थका देने वाला कानूनी सफर। यही यही तो इस पूरे मामले की सबसे हैरान करने वाली बात है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 40 से भी ज्यादा केस की, एक के बाद एक। ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक पूरा का पूरा युद्ध था जिसने 13 साल तक अदालतों का कीमती वक्त बर्बाद किया। ये मामला है नेहा लाल बनाम अभिषेक कुमार का। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि कैसे दो पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग कानूनी सिस्टम को एक दूसरे से बदला लेने का हथियार बना सकते हैं और अदालत को एक युद्ध का मैदान। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और इतना कैसे उलझ गया। चलिए इस पूरे विवाद की कहानी को जरा समझते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 2012 में, जब शादी हुई और सिर्फ 65 दिनों के अंदर दोनों अलग हो गए। लेकिन ये अलगाव इस कहानी का अंत नहीं था। ये तो एक कड़वी लड़ाई की बस शुरुआत थी जो अगले 13 सालों तक चलती रही। और इस लड़ाई में हर तरह का कानूनी हथियार इस्तेमाल हुआ, तलाक की अर्जियों से लेकर घरेलू हिंसा और दहेज के मामलों तक। फिर मेंटेनेंस के केस और उन केस को लागू करवाने के लिए और केस। मतलब ये एक ऐसा दुष्चक्र बन गया था, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कानूनी प्रक्रिया खुद एक जाल बन जाए तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही खास ताकत, एक स्पेशल पावर सामने आती है। जरा सोचिए, एक शादी है जो असल में तो कब की खत्म हो चुकी है, बस कागजों पर जिंदा है, लेकिन पार्टियों में से कोई एक तलाक देने को तैयार ही नहीं है। तो अदालतें क्या कर सकती हैं? निचली अदालतें तो कानून से बंधी होती है ना। इसका जवाब मिलता है संविधान के आर्टिकल 142 में। इसे सुप्रीम कोर्ट की मास्टर की समझ सकते हैं। ये वो शक्ति है जो कोर्ट को किसी भी मामले में पूरी तरह से न्याय करने के लिए किसी भी सामान्य कानून से ऊपर उठकर फैसला सुनाने का अधिकार देती है। और इस मामले में कोर्ट ने पाया कि यह शादी अब किसी भी तरह से नहीं बच सकती, सुलह की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए और शिल्पा शैलेश के ऐतिहासिक फैसले को आधार बनाते हुए कोर्ट ने इस शादी को खत्म कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 40 से ज्यादा मामले खत्म कर दिए, शादी को भी खत्म कर दिया। लेकिन एक चीज थी जिसे उन्होंने खत्म नहीं होने दिया, और वो था पर्जरी का अपराध, यानी अदालत में जानबूझकर झूठ बोलना या झूठे सबूत देना। कोर्ट का संदेश एकदम साफ था। उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल बात कही, किसी को भी न्याय की धारा को प्रदूषित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो कोर्ट ने यहाँ एक बहुत साफ लकीर खींच दी। उन्होंने कहा, देखिए, आपका जो आपसी झगड़ा था वो एक प्राइवेट मसला था जिसे हमने खत्म कर दिया है, लेकिन अदालत से झूठ बोलना, उसे गुमराह करने की कोशिश करना, ये न्याय व्यवस्था पर हमला है। ये एक पब्लिक ऑफेंस है जिसे माफ नहीं किया जा सकता, और इसीलिए झूठी गवाही की कार्यवाही चलती रहेगी। अब आते हैं इस फैसले के सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दी गई चेतावनी। कोर्ट ने अपने फैसले में सीधे सीधे ये लिखा कि आज के एआई के दौर में सबूत सिर्फ मिलते नहीं हैं, सबूत बनाए भी जाते हैं ताकि किसी को फंसाया जा सके। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, कोर्ट ने कहा कि ये अभी हो रहा है। अब सोचिए जरा, डीप फेक ऑडियो क्लिप्स, एआई से बनाई गई नकली व्हाट्सएप चैट्स, जाली डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के वैवाहिक विवादों में जहां पहले से ही इतनी कड़वाहट होती है, ऐसे झूठे सबूतों का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। और यही कोर्ट की असली चिंता थी। क्या हमारी निचली अदालतें हमारे सबूतों से जुड़े पुराने कानून इस टेक्नोलॉजिकल सुनामी का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना होगा। तो इस फैसले को जो चीज वाकई खास बनाती है वो ये कि कोर्ट ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उन्होंने भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक रास्ता, एक खाका भी तैयार किया। कोर्ट ने बहुत साफ गाइडलाइंस दी। पहला, ऐसे मामलों में सीधे कोर्ट आने से पहले मध्यस्थता यानी मीडिएशन को मौका दिया जाए।
दूसरा, पुलिस भी किसी को सीधे थाने बुलाने के बजाय पहले सुलह की कोशिश करे। और तीसरा, गिरफ्तारी जैसे सख्त कदम वो आखिरी उपाय होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये सुलह के सारे दरवाजे बंद कर देता है। और आखिर में 13 साल तक न्याय व्यवस्था का समय बर्बाद करने के लिए कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपए का एक सांकेतिक जुर्माना लगाया। मैसेज एकदम क्लियर था, अदालतें किसी की पर्सनल दुश्मनी निपटाने का अखाड़ा नहीं है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सच और झूठ के बीच की लकीर को धुंधला कर रही है, हमारे न्याय के सिस्टम को जिंदा रहने के लिए खुद को कैसे बदलना होगा?